डीएसपी को कुचला था वो पकड़ा गया है। ये समय की ब्रेकिंग न्यूज है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इनपुट जो मिल पा रहा है, डंपर पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी जानकारी है आपके लिए। जिस डंपर ने डीएसपी को आज कुचला था, उस डंपर को पकड़ लिया गया है। और ये सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। इसी डंपर ने डीएसपी को कुचला था जब वो खनन माफियाओं से निपटने गए थे, खनन को रोकने गए थे, और इसी डंपर का इस्तेमाल करके डीएसपी को कुचल दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था। और अब इस डंपर को पकड़ लिया गया है। ये तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर फर्स्ट एक्सक्लूसिव विजुअल के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधा रुख करूंगी मेरी सहयोगी अमनदीप का। अमनदीप, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वो डंपर पकड़ा गया है जिसने डीएसपी को कुचला था। इसके अलावा कोई और जानकारी? जी बिल्कुल, ये वही डंपर है जिसने डीएसपी को कुचला था, लेकिन चलाने वाला अभी भी फरार है। और जिसकी तस्वीर, पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत पे हम दिखा रहे हैं, एक कार जो कि अरेस्ट हुआ है उसके पैर में गोली लगने के बाद। एक कार एक क्लीनर था और ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, लेकिन ये डंपर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है क्योंकि डंपर को डंप करके एक्यूज आगे भाग गए थे। एक छोटा सा एनकाउंटर के बाद ये गिरफ्तारी हुई और डंपर रिकवर हुआ है। तस्वीरें, पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पे एक कार का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस का कहना है कि कल 12 डॉक्टर्स की एक बार सलाह लेने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस खुल के उसको पूछताछ नहीं कर पाई है। उसके पांव में गोली लगने की वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और आगे की पूछताछ अभी बाकी है, क्योंकि 3 लोग और इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। कुल 4 लोगों की ये टीम थी जो इलीगल माइनिंग करने आई थी, और एक के गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ, डंपर को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन 3 अभी भी फरार है। और उन तीनों से ये खुलासा होगा कि आखिरकार ये माइनिंग के पीछे किसका बड़ा हाथ है। लेकिन हाँ, पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, डंपर की और एक्यूज्ड एक कार की, दोनों ही तस्वीरें बहुत बेशक डंपर की तस्वीर, उस कार की तस्वीर, मुठभेड़ में जो आरोपी अरेस्ट हुआ है, जिसके पांव में गोली लगी है, उसकी इक्कर की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अमनदीप। इसके अलावा कुछ और गिरफ्तारियां भविष्य में होने वाली हैं और हुई है, इस बाबत कोई जानकारी? जी देखिए, पुलिस की टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं। आसपास से काफी सिक्योरिटी वहां पे नू में डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो वहां पे ना बने। और लगातार रेड्स चल रही हैं। बहुत ही हल्की पूछताछ की गई है एक कार से, वहां से कुछ ठिकानों का पता लगा है। वहां पे छोटी छोटी पुलिस की टीम्स गई हैं और सारी वेपनाइज टीम गई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की एक कार के साथ एक कार की गिरफ्तारी में मुठभेड़ हुई है, वहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कोई आम क्रिमिनल नहीं है। और सारी वेपनाइज्ड पुलिस को एक सीधे संदेश है कि अगर एंगेज होना पड़े तो एंगेज भी हो जाइए, और ये लेकिन गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो अलग अलग, जाहिर तौर पर ये कोई छोटे मोटे किलर्स नहीं है, और तभी इन्होंने इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी डीएसपी पर वो डंपर चला दिया, उनको कुचल दिया। उनको कोई खौफ नहीं था, जाहिर सी बात इनको खौफ नहीं था, तभी तो इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अमनदीप जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि खौफ ना होने के कारण ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली, डीएसपी को तुरंत ये जानकारी मिलती है कि नू के इस इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है। वो अपनी एक छोटी टीम को लेके वहां पहुंचते हैं, और छोटी टीम जब वहां पे पहुंचती है तो उनको ये डंपर दिखता है। डंपर दिखने के बाद उसको इशारा किया जाता है डंपर रोकने का, ताकि उसके कागजात चेक किए जा सके इस इलाके में किस तरह से घूम रहा था। लेकिन वो डंपर ने ब्रेक नहीं मारी, एस्केलेटर दबा दिया, और आगे डीएसपी खड़ा था, जिसको रौंदता हुआ डंपर वो आगे निकल गया। और जो इलीगल माइनिंग करके जो पत्थर वो लेके जा रहे थे, वो पत्थर भी रास्ते में वहां पे फेंक के चले गए, उल्टा के चले गए। और अमनदीप, अगर हम आंकड़ों पर गौर फरमाएं, इससे पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इससे पहले वक्त पर साल दर साल अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आई हैं कि जब खनन माफिया पर शिकंजा कसने की किसी ने भी कोशिश की है, वो चाहे कोई सिपाही हो या कोई अधिकारी, उसके ऊपर डंपर चला दिया गया है। इससे पहले भी सेम इसी तरह के केसेस आ चुके हैं।
जी बिल्कुल, देश के अलग अलग हिस्सों में ये माइनिंग माफिया जिस तरीके से काम करता है, उनको खुली छूट दी गई है उनके बॉसेस की तरफ से कि अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी उसको रोकना चाहे तो उस पर तुरंत दम पर चढ़ा के वहां से निकल जाइए। और यही इस नूह के इस वारदात में हुआ है। आखिरकार कब तक ये माइनिंग माफिया का राज चलता रहेगा, कितने दिन और हमें अपने पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासन के अफसरों को इसी हालात में देखना पड़ेगा, जो कि माइनिंग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं, उनको रोकने की हिम्मत रखते हैं। किसी न किसी समय पे आके इनके नकेल कसनी पड़ेगी। हालांकि हरियाणा पुलिस ने ये कह दिया है कि 1% भी इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस की सिक्योरिटी भी और बढ़ा दी गई है, माइनिंग इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट और रेड्स बढ़ा दी गई हैं। स्टेट के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां भी जो रेड स्पॉट्स होते हैं, जहां पे इलीगल माइनिंग की शंका होती है, वहां पे और रेड्स बढ़ा दी गई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। पीछे हटने की बजाय हरियाणा पुलिस अब आगे बढ़ रही है माइनिंग माफिया के खिलाफ। जी।